देखिए, मैं सबसे पहले जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का हमारा जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसका धन्यवाद करता हूँ। उसके सभी हमारे सीनियर लीडर्स का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी जो स्टेट बॉडी ने 2 साल में, हालांकि हमें समय बहुत कम मिल पाया, सिर्फ 6 महीने हमें काम करने को मिले, लेकिन हमने 6 महीने में भी कोशिश करी, काम किया और हमारे उस काम को स्वीकार करते हुए हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने हमें फिर से मौका दिया। मैं व्यक्तिगत तौर पे भी और पूरा पार्टी की ओर से, संगठन की ओर से भी संगठन का धन्यवाद अदा करता हूँ कि ये जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी। देखिए, आगे बड़ा एक जिम्मेदारी का समय हमारे पास में है। 2024 में इस देश के भविष्य का निर्माण होने वाला है। आज आप देख रहे हैं इस देश में को बर्बाद करने वाली ताकतें पूरी तरीके से सत्ता पर कब्जा करके बैठी हैं। वो एक तरफ देश को तहस नहस कर रही हैं, सारा जो मेहनत कश समाज को तबाह कर रही हैं, शिक्षा के दरवाजे बंद कर रही हैं, स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर समाप्त कर दिया गया है, और दूसरी ओर केवल मीडिया के माध्यम से जनता को ये दिखा रही हैं कि वो बहुत बड़ा जनता का भला करने वाले हैं। दूसरा, आप देख सकते हैं कि जिस पार्टी ने इस समय देश की सत्ता पर कब्जा किया हुआ है वो देश के नागरिकों को सिर्फ आपस में जातियों, संप्रदायों के नाम पर बांटकर, लोगों के बीच में नफरत और जहर फैलाकर सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। तो ऐसे में जो देश का संविधान है, हमारा भारत का जो संविधान है, वो देशवासियों में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित शासन निर्माण की बात करता है। वो अवधारणा पूरी तरह समाप्त हो चुकी है और जो पीपीआईडी का जो गठन हुआ है वो इसी धारणा को स्थापित करने के लिए हुआ है कि देशवासियों में आपस में समता हो, बंधुता हो, न्याय हो, भाईचारा हो। तो उसके लिए पीपीआईडी बहुत पूरी तरीके से कृत संकल्प है और 2024 में निश्चित रूप से इस देश में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक आएगी और हमारे बहुत ज़्यादा प्रतिनिधि जीत कर आएंगे। तो उत्तराखंड से भी हम लोग इसी लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं कि उत्तराखंड से भी हम पार्टी को कितना अधिक से अधिक सीटें दें, तो उस दिशा में हमें काम करना। और दूसरा, जो समाज में जो भाईचारा जो समाप्त होता जा रहा है उसको भी बचाना, ये हमारे लक्ष्य हैं। देखिए, हम लोग आज इस पिछले 75 वर्षों में आप जो देख रहे हैं कि भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान के अनुसार ये देश चल रहा था और इस देश में बहुत आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन एक देश का जो मूल निवासी मेहनत कश है वो समाज बन रहा था, वो आगे बढ़ रहा था। लेकिन आज की डेट में इस देश की सत्ता पर ऐसी ताकतें काबिज हो गई हैं जो देशवासियों में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की धारणा को समाप्त करके चंद लोगों का भला करने पे तुली हुई हैं